भुवन और गीता जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक सोने की मूर्ति दिखाई दी। देखो, मुझे क्या मिला है? एक सोने की मूर्ति। सोने की तो है, लेकिन ये तो राक्षस की मूर्ति है। राक्षस की हो या चुड़ैल की, हमें क्या? इसको बेचकर हम पैसे कमा लेते हैं। मैं तो वैसे भी रोज काम कर करके थक चुका हूँ। अब भगवान हमारे लिए ये सब दिया है तो इसको हमें ही ले जाना चाहिए। ये कहकर भुवन उस मूर्ति को उठा लेता है और वो दोनों घर चले जाते हैं। रात होने के बाद गीता रूम में सो रही थी और भुवन बाहर बैठा था। तभी भुवन को एक आवाज सुनाई दी। हे भुवन, वहां बैठकर क्या कर रहे हो? इधर आओ, मेरे पास आओ। अरे कौन कौन मुझे पुकार रहा है? भुवन उठकर उस सोने की मूर्ति की तरफ जाता है और वहां ढूंढने लगता है। भुवन, इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। ये कहकर उस सोने की मूर्ति राक्षस के रूप में बदल गई। भूत भूत, अरे कोई मुझे बचाओ यार। मैं भूत नहीं, तुम्हारा सोना हूँ। तुम ही मुझे बेचना चाहते थे ना? अब तुम मुझे कैसे बेचते हो मैं भी देखता हूँ। ये कहकर राक्षस भुवन को मार देता है और वहां से गायब हो जाता है। सुबह हो जाने पर भुवन की मरने की खबर सारे गांव में फैल जाती है। गांव वाले सभी भुवन के घर पर आते हैं। अरे गीता दीदी, ये कैसे हुआ? भुवन को किसने मारा? मुझे भी नहीं पता है भैया। कल जंगल के पास हमें एक सोने की मूर्ति मिली थी, उसको हम घर लेकर आए थे। मुझे लगता है उस मूर्ति की वजह से ये सब हुआ है। अब वो मूर्ति भी यहाँ नहीं है। मेरे गांव के पास रहने वाले मोहन की मृत्यु भी ऐसे ही हुई थी। उसको भी एक सोने की मूर्ति पास के जंगल में मिली थी और दूसरे दिन वो भी दुनिया को टाटा बोल गया। अरे लगता है ये एक भूत का खेल है। हम तांत्रिक बाबा को उस जंगल के पास ले जाते हैं यार। अगर ये सच में भूत का खेल है तो वो देख लेगा तांत्रिक। हाँ, ये बात सही है। हम ऐसा ही करते हैं। चलो बाबा को ले आते हैं। रात होने पर गीता ने तांत्रिक और गांव वालों को सोने की मूर्ति जहां मिली थी उस जगह पर ले गई। अब भी सोने की मूर्ति वहां थी। तांत्रिक बाबा को देखकर सोने की मूर्ति राक्षस के रूप में बदल गई। हे गांव वालों, मुझे मारने के लिए तुम सब इस तांत्रिक बाबा को यहाँ लेकर आए क्या? मैं भी देखता हूँ कि तुम सब यहाँ से कैसे जाओगे। तुम कौन हो और इन गांव वालों को क्यों मारना चाहते हो? मैं भी तुम लोगों की तरह इंसान था। एक बार मैं अपनी पत्नी के जेवर लेके उनको गिरवी रखने जा रहा था। तभी कुछ गुंडे मुझे मारकर जेवर ले गए। फिर मैं मरने के बाद एक राक्षस बन गया और उस दिन के बाद मैं हर एक लालची आदमी को मार डालता हूँ। तुम्हारा कत्ल तो उन गुंडों ने किया था ना? तुम उन लोगों को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन तुमने उसका बदला इन गांव वालों को परेशान करके ले रहे हो। मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम जीवन भर सोने की मूर्ति की तरह बन जाना। तांत्रिक बाबा श्राप देते हैं। राक्षस हमेशा के लिए मूर्ति बन जाता है।
भुवन और गीता जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक सोने की मूर्ति दिखाई दी। देखो मुझे क्या मिला है, एक सोने की मूर्ति। सोने की तो है, लेकिन ये तो राक्षस की मूर्ति है। राक्षस की हो या चुड़ैल की, हमें क्या, इसको बेचकर हम पैसे कमा लेते हैं। मैं तो वैसे भी रोज काम कर करके थक चुका हूँ। अब भगवान हमारे लिए ये सब दिया है तो इसको हमें ही ले जाना चाहिए। ये कहकर भुवन उस मूर्ति को उठा लेता है और वो दोनों घर चले जाते हैं। रात होने के बाद गीता रूम में सो रही थी और भुवन बाहर बैठा था। तभी भुवन को एक आवाज सुनाई दी। हे भुवन, वहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? इधर आओ, मेरे पास आओ। अरे कौन कौन मुझे पुकार रहा है? भुवन उठकर उस सोने की मूर्ति की तरफ जाता है और वहां ढूंढने लगता है। भुवन, इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। ये कहकर उस सोने की मूर्ति राक्षस के रूप में बदल गई। भूत भूत, अरे कोई मुझे बचाओ यार। मैं भूत नहीं, तुम्हारा सोना हूँ। तुम ही मुझे बेचना चाहते थे ना, अब तुम मुझे कैसे बेचते हो मैं भी देखता हूँ। ये कहकर राक्षस भुवन को मार देता है और वहां से गायब हो जाता है। सुबह हो जाने पर भुवन के मरने की खबर सारे गांव में फैल जाती है। गांव वाले सभी भुवन के घर पर आते हैं। अरे गीता दीदी, ये कैसे हुआ? भुवन को किसने मारा? मुझे भी नहीं पता है भैया। कल जंगल के पास हमें एक सोने की मूर्ति मिली थी, उसको हम घर लेकर आए थे। मुझे लगता है उस मूर्ति की वजह से ये सब हुआ है। अब वो मूर्ति भी यहाँ नहीं है। मेरे गांव के पास रहने वाले मोहन की मृत्यु भी ऐसे ही हुई थी। उसको भी एक सोने की मूर्ति पास के जंगल में मिली थी और दूसरे दिन वो भी दुनिया को टाटा बोल गया। अरे लगता है ये एक भूत का खेल है। हम तांत्रिक बाबा को उस जंगल के पास ले जाते हैं यार। अगर ये सच में भूत का खेल है तो वो देख लेगा तांत्रिक। हाँ ये बात सही है, हम ऐसा ही करते हैं। चलो बाबा को ले आते हैं। रात होने पर गीता ने तांत्रिक और गांव वालों को सोने की मूर्ति जहां मिली थी उस जगह पर ले गई। अब भी सोने की मूर्ति वहां थी। तांत्रिक बाबा को देखकर सोने की मूर्ति राक्षस के रूप में बदल गई। हे गांव वालों, मुझे मारने के लिए तुम सब इस तांत्रिक बाबा को यहाँ लेकर आए क्या? मैं भी देखता हूँ कि तुम सब यहाँ से कैसे जाओगे। तुम कौन हो और इन गांव वालों को क्यों मारना चाहते हो? मैं भी तुम लोगों की तरह इंसान था। एक बार मैं अपनी पत्नी के जेवर लेके उनको गिरवी रखने जा रहा था, तभी कुछ गुंडे मुझे मारकर जेवर ले गए। फिर मैं मरने के बाद एक राक्षस बन गया और उस दिन के बाद मैं हर एक लालची आदमी को मार डालता हूँ। तुम्हारा कत्ल तो उन गुंडों ने किया था ना। तुम उन लोगों को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन तुमने उसका बदला इन गांव वालों को परेशान करके ले रहे हो। मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम जीवन भर सोने की मूर्ति की तरह बन जाना। तांत्रिक बाबा श्राप देते हैं, राक्षस हमेशा के लिए मूर्ति बन जाता है। भुवन और गीता